नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023। तो इसका विज्ञान साइंस का पेपर है 9th क्लास का, 9वीं क्लास का 3.15 घंटे का एग्जाम हुआ है। 70 नंबर यहाँ पे पूर्णांक रहने वाले हैं। इनकी अभी भी जो पेपर हुआ है आपका, उसके आंसर की हम बात करने वाले हैं। अदर जिलों के अंदर दोस्तों पेपर काम आने वाला, जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ, जिसका हो चुका, अपनी आंसर की मिलान करने ना, लगभग सारे पेपर की ही आंसर की आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अ धातु का उदाहरण है। तो पहले क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन ब्रोमीन। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तरण का मात्रक है। तो इसमें आएगा बी ऑप्शन ms-2। यानी कि वैसे यदि ms प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है कि प्रति नहीं लग रहा है, तो s ऊपर जाएगा तो -2 में बदल जाएगा, तो इसलिए ही यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। तीसरा है कोशिका का बिजली घर कौन सा कोशिकांग है। तो इसमें आएगा सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो उसका संवेग होने वाला है। 4 क्वेश्चन में आएगा डी ऑप्शन mv। उसके बाद में आता है 5 क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। जेम्स चैडविक। सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 2 नंबर, गलनांक किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा सुन लीजिए। उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर सामग्री ठोस से तरल में बदल जाती है, उसे गलनांक कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा, दाब का मात्रक क्या है। पास्कल। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल मात्रक है। नेक्स्ट आता है 4 नंबर, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। क्योंकि मटके की दीवारें सरंध्री होती है। सरंध्री होती है, ऐसे लिखेंगे आप, सरंध्री, ऐसे सरंध्री होती है, जिससे पानी धीरे धीरे रिसता है और बर्तन की सतह से वाष्पित हो जाता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा बर्तन के अंदर के पानी से ली जाती है। इस प्रकार जो गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। नेक्स्ट आता है 5 क्वेश्चन, कोई एक उपधातु का नेम लिखना होगा। तो आपको मैं 4 से 5 बता देता हूँ, जिसमें से आप जो भी करके है वो देख लेना। बोरोन, बोरान आएगा एक सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, पोलेनियम। इसमें से जो भी आप करके हैं वो सही है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। किसी संवर्त तंत्र का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, चाहे उस तंत्र के अंदर जो कोई भी प्रक्रिया चल रही है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। IUPAC का पूरा नेम हिंदी में लिखना होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। तांबा और जिंक। तांबा व जिंक, इन 2 धातुओं के मिश्रण से होता है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्या है, CaO। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो 2n²। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। सेलुलोज या पेक्टिन। सेलुलोज लिख सकते हैं या पेक्टिन लिख सकते हैं। पेक्टिन किस तरीके लिखेंगे, पेक्टिन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, 11 नंबर क्वेश्चन हो चुका है आपका, और 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहना, क्योंकि आपके आंसर की बता रहा हूँ, जिसका पेपर नहीं हो वो देख लेना। ठीक है। 12 नंबर क्या क्वेश्चन की बात करें तो, लाइसोसोम की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है, आंसर सुन लीजिए, जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा लेते हैं। इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, इसलिए ही इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार भिन्न है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया अंतःप्रेदवी जालिका की होती है, और जो यूकेरियोटिक कोशिका है वो कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। 14 नंबर, पुरानी कोशिका का विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहते हैं। ध्यान सुन लेना, एक क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ। फ्लोएम के संगठन कौन कौन से हैं। तो पॉइंट वाइज बताता हूँ। पहला पॉइंट है चालनी नलिकाएं। दूसरा पॉइंट है साथी कोशिकाएं। तीसरा पॉइंट लिखे फ्लोएम मर्दूतक, और जो चौथा पॉइंट है फ्लोएम तंतु। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 16 नंबर। 16 नंबर में क्या पूछा है, उत्तक की परिभाषा देना होगा।
तो सुन लीजिए उत्तक की परिभाषा क्या है। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं जिनकी उन्नति यानी कि जिसकी उत्पत्ति एक समान हो तथा एक विशेष कार्य करती हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्या पूछे यहाँ पे, निम्नलिखित तापमान की केल्विन इकाई में परिवर्तित करना होगा। तो पहले तो आपको सूत्र आना चाहिए कि केल्विन कैसे निकाले। तो सूत्र क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 में आपको 273.15 बराबर के। तो के का ये सूत्र हो चुका है कि जो ये आपकी जो केल्विन दे रखे वो आपको 273.15 में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। जैसे ही आप 273 में 273.15 में ऐड करेंगे 25 को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 298.15 केल्विन, इतना हो जाएगा। दूसरे का 227 है तो इसको ऐड करेंगे 273.15 में ऐड करेंगे तो इसको हो जाएगा 500.15 केल्विन। ठीक है, इस तरीके से आपको आने चाहिए क्वेश्चन। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, टिंक्चर आयोडीन में विलय और विलायक के बारे में बताना। ये क्वेश्चन आप देखेंगे बुक से। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, जब कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। 20 क्वेश्चन है, यौगिक किसे कहते हैं, जब भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तब रासायनिक यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। बहु परमाणु आयन क्या होते हैं, आयन की भांति व्यवहार करने वाले परमाणुओं के समूह को बहु परमाणु आयन कहते हैं। तो 21 क्वेश्चन तक मैंने आंसर की बता दिया है, मिलान कर लेना। अब आते हैं आपके थोड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, और यहाँ पे 2 पदार्थ दे रखे हैं, दोनों का करना होगा। नेक्स्ट आता है 23, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, समस्थानी किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित बताइए, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। उसके बाद में आता है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना होगा, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम नाइट्रेट के रासायनिक सूत्र लिखेंगे। अथवा के अंदर भी दे रखा है, पादप कोशिका का नामांचित्र बनाइए और गाल्जी उपकरण के कार्य बताइए। 5 नंबर के क्वेश्चन आपके दोस्तों। 29 है, गति के तृतीय नियम की व्याख्या कीजिए। अथवा के अंदर पूछा है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आता है 30 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, रेखित तथा अरेखित पेशियों में शरीर में स्थित कार्य स्थान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और 30 क्वेश्चन है, सरल एवं जटिल स्थायी उत्तक में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये पेपर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो लगभग मैंने सभी क्वेश्चनों के आंसर बता दिए, जो बड़े क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपकी बुक में दिए गए हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे और चैनल को विशेषकर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।